नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास अंत तक जरूर देखना। क्लास के अंत में क्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो भी क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल के क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 6 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों कम से कम मैं आपको 100 जीके की टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। बहुत ही शानदार जीके की टेस्ट सीरीज होंगी। कम से कम टेस्ट सीरीज से आपके 5000 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आर्मी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास अंत तक जरूर देखना। जो आर्मी की तैयारी करने का दम रखते हैं वो क्लास को अंत तक जरूर देखें और उसके बाद जज करें कि यहाँ इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके हैं सासाराम बिहार, आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बताएं। जितने भी भाई जुड़ चुके सभी को जय हिंद जय भारत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संसद से बनने वाले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करता हूं, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? भारत की संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत की संसद में 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन या उच्च सदन है। तो राज्यसभा उच्च सदन और स्थायी सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी कमेंट करके आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जितने भी भाई ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर कर रहे हैं उन सभी का सही है। ब्लैक पेगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? पूरी उड़ीसा के अंदर। चलिए, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी ओडिशा के अंदर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की मीनार किस देश में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, स्पेन, इटली, फ्रांस, अमेरिका। तो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 4, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, स्पेन, इटली, फ्रांस, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, इटली। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? इटली में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर के नाम पूछे जाते हैं। डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है कि डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन,
अरविंद घोष। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, गुवाहाटी, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस है, चौधरी चरण सिंह का जो जन्म दिवस है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म दिवस है वो होता है 23 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किसान दिवस किसके जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर के अंदर। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? लोकटक झील। अब इसी झील के अंदर केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। किस झील के अंदर है? लोकटक झील के अंदर स्थित है केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। और इसी पार्क के अंदर डांसिंग हिरण पाया जाता है। कौन सा हिरण पाया जाता है? डांसिंग हिरण, नाचने वाला हिरण पाया जाता है। डांसिंग हिरण मणिपुर राज्य का राज्य पशु है। तो दोस्तों मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का जो प्रमुख, जो प्रथम अध्यक्ष है या प्रमुख अध्यक्ष है या सुप्रीम कमांडर है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? आपके एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में स्पेशली 4 से 5 क्वेश्चन संविधान के पूछे जाते हैं। तो संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ साथ करवाता चल रहा हूं मैं। चलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? अनुसूची 11वीं, अनुसूची 8वीं, अनुसूची 12वीं, अनुसूची 10वीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, अनुसूची 11वीं। अनुसूची 11वीं में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। क्लास के अंत में क्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्यूज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का आंसर चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप।
एक बार मैं ऑप्शन रिपीट करता हूँ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और कुल महाद्वीप कितने हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम क्या है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस उपनाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिश भी कहते हैं, लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी जाना जाता है, प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लैंड ऑफ कंगारू किस महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोस्यूस्को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? कोस्यूस्को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 11। स्पेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि स्पेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ड्यूमा, कोर्टेस, पार्लियामेंट, कांग्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड। स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। और स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस और राजधानी मैड्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया विकास बैंक, एडीबी, इंग्लिश में इसे कहते हैं एडीबी। क्या कहते हैं? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला, टोक्यो। तो जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। कमेंट करके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी, मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने वाला है कि सर एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कशन किया था कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 ईस्वी में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन करते रहना, नोट्स क्लियर बनाते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। ऑप्शन एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, वॉलीबॉल। ऑप्शन डी आपका सही होगा, वॉलीबॉल। सर्विस शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं वॉलीबॉल से संबंधित। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। चलिए सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। पहला क्वेश्चन था कि सर्विस शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। और आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के बाद हम क्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। क्यूज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
ऑप्शन सी आपका सही होगा, मंगल पांडे। जितने भी भाई ऑप्शन सी मंगल पांडे कर रहे हैं उन सभी का सही है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंगल पांडे से संबंधित डिस्कशन करते हैं कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, राइट कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया था। अब हमारे सामने एक क्यूज क्वेश्चन होने वाला है। क्यूज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का क्यूज क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। कल की क्लास का क्यूज क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले। और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं गोविंद साहू राजिम से, मुकेश, रोहित नामदास, अंचल यादव, जयेश, रमेश गोदारा, गोविंद रक्षावाले, राम, देवेंद्र यादव, मंजीत गोदारा। इन सभी ने कल के क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। सभी को बधाई हो। उम्मीद करता हूं कि आपको जल्दी ही सफलता मिले। चलिए आज की क्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज का क्यूज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्यूज क्वेश्चन है, सभी का आंसर चाहिए मुझे। चलिए क्यूज क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आज के क्यूज क्वेश्चन है, आज का क्यूज क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद। और एक ऑप्शन आपके सामने, इसको कट कर लेना, सरदार पटेल को कट करके भगत सिंह कर लेना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। जो भी इस क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। चलिए अब एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना में आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी, जीके, साइंस, इंग्लिश, सभी की, मैथ की, सभी की क्लास लगने वाली है। जीके और साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी आपको मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। अगर आप सच में आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे मैं कोई क्लास अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।